हेलो फ्रेंड्स, ITMI एक्सपर्ट टॉक में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ है आज तक के डिप्यूटी एडिटर संजय शर्मा। आज जानेंगे शर्मा जी से कि जर्नलिज्म के स्टूडेंट्स को आज के दौर में किन सब चीजों पर ध्यान देना चाहिए। तो सर, आप हमें बताएंगे कि जर्नलिज्म के स्टूडेंट्स को किन किन चीजों पर फोकस करना चाहिए। पहला फोकस तो ये रखना चाहिए कि जितना ज्यादा वो पढ़ सकते हैं उतना ज्यादा पढ़ें। कोई जरूरी नहीं कि अखबार ही पढ़ें और ये सब पढ़ें, आप गूगल पे भी पढ़ सकते हैं, लेकिन ये वो शरबत है जितना शक्कर मिलाओगे उतना मीठा होगा। सिर्फ और सिर्फ स्क्रीन पे या आपको जो भी लिखेंगे आप, वो जो पढ़ेंगे लोग, वो सिर्फ उससे जज करेंगे कि आपने कितना पढ़ा हुआ है, आप कितने पानी में हो। और ये अगर शुरू से ही आदत रहेगी तो जब आप प्रोफेशनल लाइफ में जाएंगे तो आप कभी कच्चा नहीं खाएंगे। सर, अगर हम हमारी पॉलिटिकल जर्नलिज्म और लीगल रिपोर्टिंग की बात करें तो आपको क्या लगता है कि इसमें करियर बनाने के लिए हमारे आज के यूथ को किन सब चीजों पर फोकस रखना चाहिए? पॉलिटिकल जर्नलिज्म के लिए जरूरी है कि राजनीतिक समझ होनी चाहिए। बहुत सारे नए बच्चे ये कहते हैं उनकी राजनीति में दिलचस्पी नहीं है। तो आपकी राजनीति में दिलचस्पी नहीं होगी तो राजनीति की भी आप में दिलचस्पी नहीं होगी। जब हम देखते हैं कि जिंदगी के हर मोड़ पे, हर पड़ाव पे, मिडिल स्कूल से लेकर जिंदगी जहां तक जाती है वहां तक आपको लगता है कि आपके साथ पॉलिटिक्स हो रही है या वो इसके साथ पॉलिटिक्स कर रहा है, उसको काउंटर करने के लिए आपको पॉलिटिक्स की समझ जरूरी है। और पॉलिटिक्स की समझ डेवलप करने के लिए, उसके साथ इंटीमेसी बढ़ाने के लिए जरूरी है कि आपकी निगाह बहुत पैनी हो, हर तरफ हो, दिमाग के दरवाजे खिड़की रोशनदान खुले रखें ताकि हर तरफ की हवा, हर तरफ की रोशनी उसमें आ सके और वही आगे आपके करियर की लाइन तय करेगी। पॉलिटिक्स आपको फिर धीरे धीरे एकदम अंधेरे में शुरू में कुछ दिखाई नहीं देता, लेकिन थोड़ी देर के बाद आपकी आंखें अभ्यस्त हो जाती हैं अंधेरे में देखने को। पत्रकार की दृष्टि वैसी होनी चाहिए, जहां कुछ नहीं दिखाई देता वहां पत्रकार को दिखना चाहिए। और वो तभी संभव होगा जब हम अपनी नजर को और अपने नजरिए को बिल्कुल दुरुस्त रखेंगे। और सर, जैसे कि अगर हम बात करें कि आज डिजिटल का जमाना है, सब कुछ डिजिटलाइज होता जा रहा है और सोशल मीडिया का दौर चल रहा है। सोशल मीडिया के चलते बहुत सी दिक्कतें भी आ रही हैं। तो आपके हिसाब से सोशल मीडिया के इस मुश्किल दौर में जर्नलिज्म के स्टूडेंट्स को किन सब चीजों का ध्यान रखना चाहिए और कैसे तैयारी करनी चाहिए? एक तो मैं कहूंगा कि सोशल मीडिया से दिक्कतें नहीं आ रही, सोशल मीडिया की चुनौती हमारे सामने ज्यादा है। हम जो ITMI के स्टूडेंट या जैसे ही हम प्रोफेशनल लाइफ में जाते हैं, ये चुनौती तो हमेशा रहेगी। हमने जब करियर शुरू किया था तो अखबार का जमाना था, धीरे धीरे टीवी आया, अब रेडियो आ रहा है, इसके साथ ही पॉडकास्ट आ रहा है। और सबसे बड़ी चीज ये जो मोबाइल जर्नलिज्म है, हर आदमी पत्रकार है। आपको उसको काउंटर करने के लिए जरूरी है एक तो आपका एक्सपीरियंस, दूसरा आपके एनालाइज करने की, किसी भी घटना को, किसी भी चीज को एनालाइज करने की क्षमता, वो डेवलप करनी है। नोबडी कैन बीट यू। आप जब आपको ट्रेनिंग ऐसी मिलेगी कि आप हर चीज को अपने नजरिए से देखेंगे, अपनी कसौटी पे खड़ा करेंगे और उस पर कसेंगे, तो जाहिर है कि आपका नजरिया सबसे अलग होगा। आप उसको अलग ढंग से एनालाइज कर सकते हैं और जितनी आपकी एनालाइज, जितना आयाम में होगा, जितने सारे मूड्स और मोड्स में होगा, आपकी खबर ज्यादा लोग देखेंगे क्योंकि आप उसको सम्यक ढंग से एनालाइज कर सकते हैं। आप किसी एक धारा में नहीं बह के रहें, आपको आईने की तरह होना चाहिए, जो देखे वही दिखलाए। और ये जरूरी है। ये अलग बात है कि लोग आजकल वही देखना पसंद करते हैं जो वो देखना चाहते हैं। उन्होंने अपना माइंड सेट किया हुआ है कि अगर हम किसानों के समर्थक हैं तो मीडिया वही दिखाए जो हम चाहते हैं। तो ये चीज है, लेकिन इसके लिए जरूरी है कि आपको अपनी निगाह नहीं बदलनी है। आपको सारी चीजों को बायस नहीं होना है, अनबायस ढंग से आपको चीजें दिखानी है। उसके लिए जरूरी है कि आप अपने विचारों को बिल्कुल सेट करके रखें, ना इधर ना उधर। तो वो जरूरी है। और खबरों का एंगल ऐसा होना चाहिए जो एक ग्राउंड, उसके लिए ग्राउंड होना चाहिए, आपके पास तर्क होने चाहिए, आपके पास उन चीजों के लिए सबूत होने चाहिए जिसके उस पर कस के आप बता सकें कि हम जो कह रहे हैं उसका ग्राउंड ये है, आधार ये है। और एक जर्नलिस्ट का आधार भी यही होना चाहिए। शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। इससे हमें पूरा यकीन है कि हमारे फ्यूचर के जर्नलिज्म स्टूडेंट्स को बहुत सीख मिलेगी। जी हाँ, बिल्कुल। फ्यूचर के जर्नलिस्ट लोगों के लिए मेरा यही कहना है कि आप जितना ज्यादा हो सके डिफरेंट फील्ड्स में जितना ज्यादा पढ़िए, उनकी जानकारी रखिए, क्योंकि पता नहीं कब यूक्रेन का युद्ध हो गया और उसके साथ ही लोगों को एक्सपर्टाइज की जरूरत हो। आए दिन कुछ न कुछ घटनाएं होती रहती हैं जहां रिपोर्टर, एंकर
एक्सपर्ट के रूप में चीजें बताते हैं। उसके लिए जरूरी है कि आपके पास नॉलेज होना चाहिए, नहीं तो फिर पता चला कि सारी चीजें ऊपर ऊपर रह गई, नीचे से धरती खिसक गई। हमारे अगले एपिसोड में आएंगे अगले एक्सपर्ट के साथ। देखते रहिए ITMI एक्सपर्ट टॉक।